एक बड़ी खबर जो आज नोएडा के प्रतिष्ठित स्कूल से आ रही है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फूड पॉइजनिंग का मामला नोएडा के प्रतिष्ठित स्कूल स्टेप बाय स्टेप में सामने आया है। कई बच्चे बीमार हो गए हैं। दोपहर का खाना जो कि स्कूल के द्वारा दिया जाता है बच्चों को, जब वो बच्चों को दिया गया तो उसके बाद कुछ बच्चों ने पेट में दर्द की शिकायत की। स्कूल में इलाज के बाद ज्यादातर बच्चों को घर भेजा गया है। ये अभी खबर हमारे पास आई है जो अभी आपके सामने हम भेज रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित हाई एंड स्कूल है नोएडा में, दिल्ली से सटे नोएडा में, वहां पर दोपहर में खाने के बाद बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। उनकी तबीयत खराब हुई, अब वो बेहतर बताए जा रहे हैं। पोजीशन फील होने लगी। उसके बाद हमने तुरंत डॉक्टरों की टीम को कॉल किया। मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए, उनकी टीम आई और उसके बाद और इमीडिएटली हमने पेरेंट्स को फ़ोन किया। फिर पेरेंट्स आए अपने और बच्चों के साथ, सारे बच्चे लगभग ठीक हो चुके थे और फिर बच्चों के साथ निकल गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी बच्चों के साथ, क्यों ऐसा हुआ उनके साथ? वोमिटिंग की टेंडेंसी थी, ठीक है। उसके बाद जो दवाइयाँ खाना खाने के बाद हुआ था ये? खाना खाने के बाद ही हुआ था। अच्छा, वो कौन सी कंपनी है और क्या सप्लाई करती है? दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द स्टेटमेंट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सोडेक्सो फूड। एक बात बताइए, आप हम लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन प्रशासन यहाँ पर मौके पे टिका रहा नहीं। आपने करीब 2.5 घंटे यहाँ पर नहीं प्रशासन यहाँ पे नो प्रशासन आई थी, प्रशासन चली गई थी एंड उसके बाद कुछ कंसर्न ऑफिस में जाना था। उसके बाद the moment I came to know that the people are waiting here, मैं immediately यहाँ पे आया and thing is over now। आपके सामने No ma'am, this is wrong information। No, you might want। Thank you very much। आप नाम बोल दीजिए। क्या भीतर फाइंडिंग्स है, कैसे आखिर बच्चे बीमार हुए? मैंने आपको बताया, जैसे उसको कैंटीन स्टाफ से पूछने पर जानकारी हुई कि सुबह ब्रेकफास्ट लिया था बच्चों ने करीब 9 बजे और उसको खाने के बाद करीब 20 बच्चों की वोमिटिंग की शिकायत महसूस हुई। उनको परेशानी हुई। स्कूल प्रशासन ने जो शेयर किया उसके मुताबिक सीवियर पेन जो है उनको पेट में हुआ है, वोमिटिंग भी हुई है, हेडेक भी हुआ है, कई बच्चों को माइल्ड पेन भी था, कई बच्चों को एडमिट करना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति दरअसल जो पैदा हुई है उसमें लगता है कि फूड पॉइजनिंग ज़्यादा सीवियर है। कैंटीन स्टाफ से बात हुई, प्रशासन से तो कोई इस तरह की बात नहीं हो पाई है। तो उन्होंने ही बताया कि खाना खाने के बाद वोमिटिंग की शिकायत उन्होंने बताई थी। जैसा कि आपने बताया कि पराठे में अजवाइन था, तो किस तरह के मिलावट की संभावनाएं दिखती हैं जो आप लोगों ने सैंपल्स लिया है उसमें? अब अजवाइन का नमूना लिया है, उसमें देखना पड़ेगा कि कोई किसी तरह की कोई गंभीर किस्म की मिलावट तो नहीं है। क्या फ्लोर में या फिर ऑयल में भी? तेल का नमूना लिया गया है। तेल का नमूना भी इसीलिए हो सकता है उसमें किसी तरह का खराब तेल हो। अब क्या स्टेप्स लिए जाएंगे नमूनों को लेने के बाद? नमूनों को लेने के बाद इसकी जांच रिपोर्ट आएगी, इनको प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिस तरह की मिलावट पाई जाएगी उस तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितना वक्त लग जाएगा निर्णय तक पहुंचने में कि आखिरकार ये मिलावट किस तरह की थी, कहां से हुई थी? इस रिपोर्ट को अलग से लेटर से भेजा जा रहा है, जिसकी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो इसकी रिपोर्ट आ सके। तो स्टेप बाय स्टेप स्कूल में जो हुआ अभी उसकी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, इस पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ है, अभिभावक क्या कह रहे हैं और स्कूल प्रशासन का अंततः क्या कहना है, बच्चों की हालत कैसी है? परोसा गया बच्चों को खाने के लिए, उसके बाद उनके पेट में दर्द शुरू हुआ, वोमिटिंग शुरू हुई। उसके बाद स्कूल प्रशासन जागा, तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया गया, बच्चों को एडमिट कराया गया। लेकिन उससे दिलचस्प बात रही कि इस मामले की जानकारी जैसे प्रशासन की हुई, प्रशासन एक्टिव हुआ, लेकिन काफ़ी घंटों जद्दोजहद प्रशासन को करना पड़ा इस स्कूल में दाखिल होने के लिए। सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ से बैरंग लौटना पड़ा। खाद्य विभाग के अधिकारी उसके बाद जब भीतर दाखिल हुए तो यहाँ स्कूल प्रशासन नहीं था, कैंटीन में वो गए, वहाँ से उन्होंने नमूनों को इकट्ठा किया है। उन सैंपल्स को वो भेज रहे हैं, खासतौर पर ऑयल के सैंपल हैं और अजवाइन के सैंपल्स हैं लखनऊ जाँच करने के लिए प्रयोगशाला में, जिसके बाद पता चलेगा कि मिलावट की क्या स्थिति दरअसल थी और क्यों ये फूड पॉइजनिंग जो है वो हुई। लेकिन कुल मिलाकर जो रवैया था स्कूल प्रशासन का वो सवालों में है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है और जो व्यवस्था है उससे एक तरह से उनका समूचा संघर्ष जो है वो दिखाई दिया। और ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या भीतर नमूने बदले गए, क्या स्थितियां वहां पर ठीक ठाक की गई, क्या हाइजीन के लेकर जो तमाम सवाल वहां थे उनको एड्रेस कर लिया गया। और इसीलिए स्कूल प्रशासन ने जो खाद्य पदार्थ विभाग के अधिकारी थे या फिर सिटी मजिस्ट्रेट थे उनको भीतर दाखिल होने देने में इतनी ज़्यादा देरी की। तो ये सारे जो फाउल प्लेज हैं उसकी संभावना भी पूरी तरह से इसमें नज़र आ रही है, जिसको रूल आउट करना होगा। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मधुरेंद्र। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि स्टेप बाय स्टेप स्कूल में बच्चों की तबीयत खराब हुई सुबह नाश्ते के बाद और उसके बाद उनका इलाज भी स्कूल में ही किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि अब बच्चे बेहतर हैं।
आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश सलमान खान के ऊपर। दबंग को झटका, चित हुआ सुल्तान। हीरो ने हिरण को मारा, कानून का कसा फंदा। ये टाइगर शिकारी है। सलमान खान को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। 20 साल पहले उनके ऊपर ब्लैक बक और चिंकारों को मारने का इल्जाम लगाया गया था। आज सबसे निचली अदालत ने सलमान खान को ब्लैक बक के मारे जाने के मामले में दोषी पाया है। 5 साल की उन्हें सजा दी गई है। सलमान खान इस वक्त जोधपुर के बैरक नंबर 2 में बंद है। सलमान खान बॉलीवुड का सुपरस्टार है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि वो रियल लाइफ का शिकारी है। काले हिरण के शिकार मामले को 20 साल का लंबा वक्त भले ही गुजर गया, लेकिन शायद ही सलमान खान इस मामले को एक दिन के लिए भी भूले होंगे। गुरुवार को पूरे देश की निगाहें जोधपुर कोर्ट की ओर टिकी थी और जब सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई तो उनकी आंखों से भी आंसू झलक उठे। हिरण शिकार मामले में सलमान खान ने 18 दिन जेल में बिताए हैं। एक बार फिर उनके खिलाफ सजा सुनाई गई है। इस केस में आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली और नीलम को संदेह के लाभ में बरी कर दिया गया है। सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा 9/51 में दोषी करार मानते हुए 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया है। तो कितनी सर सजा हुई है? कितनी सजा? 5 साल की सजा। जैसे उनको ये कन्विक्ट कर दिया, ये कन्विक्शन किया गया। अभी वो रिएक्शन कोर्ट के अंदर है। निश्चित तौर पे उनको साथ में ये भी कहा गया है, इसका वारंट तैयार हो गया और उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, बहस के दौरान सलमान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अगर सलमान को जेल भेजा जाता है तो इससे फिल्म जगत से जुड़े कई लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। ऐसे में नर्म रुख अपनाया जाए। इस पर अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि सलमान बहुचर्चित व्यक्ति हैं, वो जो करते हैं आम जनता भी उसका अनुसरण करती है। उनके प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। इन दलीलों पर सीजेएम देव कुमार खत्री ने कहा कि सलमान खान के खिलाफ आरोप को संदेह से परे और तार्किक तरीके से साबित करने में अभियोजन पक्ष पूरी तरह सफल रहा है। सलमान ने 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर 1998 की दरमियानी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच बंदूक से फायर कर 2 काले हिरणों का शिकार किया। अलावा भी जो अक्यूज का कंडक्ट है उसके खिलाफ पहले भी कई मामले हो चुके हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट के 2 मामले हो चुके हैं। हिट एंड रन का एक मामला बॉम्बे में हो चुका है, उसमें भी वो कन्विक्ट हो चुका है। हालांकि उसको हाईकोर्ट ने बरी किया, लेकिन स्टेट की अपील SLP है जो माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए और उसके कंडक्ट को देखते हुए उसको अधिकतम सजा दी जानी चाहिए और उस पर न्यायालय ने विचार किया। उसके बाद उसको 5 साल की सजा से दंडित। सलमान खान पर शिकार मामले में 3 केस और आर्म्स एक्ट में 1 केस दर्ज है। जिस मामले में सलमान को सजा हुई है उसे उनके खिलाफ सबसे मजबूत बताया जा रहा था। 1 अक्टूबर 1998 की रात जब इन बॉलीवुड स्टार्स ने कांकाड़ी में संरक्षित वन्य प्राणी 2 काले हिरणों का शिकार किया था तो ग्रामीणों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह गोली लगने को बताई गई थी। सलमान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। सलमान 4थी बार जेल गए हैं। इससे पहले साल 1998, 2006 और 2007 में सलमान कुल 18 दिन जेल में रहे थे। सलमान के वकीलों ने जमानत अर्जी दाखिल की है। चूंकि सजा 3 साल से ज्यादा की है, इसलिए इस पर ऊपरी अदालत में सुनवाई होगी। जोधपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। सलमान खान इस वक्त जोधपुर की जेल में हैं। उन्हें जो नंबर दिया गया है वो दरअसल उसका कैदी नंबर है 106। सलमान खान का 2 बार मेडिकल टेस्ट किया जा चुका है। सलमान खान को बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही है और उनके साथ रहने वाला उनका सहायक शेरा उनके कपड़े, उनका नाश्ता उनके साथ लेकर आया था। लेकिन खाने में चने की दाल, सब्जी और चपाती के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं।
वो 4 लेयर की सुरक्षा के घेरे में उन्हें रखा गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई भी भरतपुर की जेल में है। और लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी दी थी कि अगर सलमान खान तक वो पहुंच गया तो उन्हें सलमान खान को मार डालेगा। सलमान खान को कंबल दिए गए हैं ताकि वो रात में उसे बिछाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सलमान खान ने कहा है कि राजस्थान से उनका हमेशा विशेष लगाव रहा है। सलमान खान इससे पहले भी इसी मामले में 3 बार और जेल जा चुके हैं। सलमान खान एक बार फिर जेल के अंदर हैं और एक बार फिर उनके इस पूरे आचरण को लेकर कई सवाल सामने उठ रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि आज कोर्ट में क्या हो रहा था। सलमान खान को जब दोषी करार दिया गया तब उनकी दोनों बहनें जो उनके साथ थीं उनकी आंखें नम हो आई थीं। लेकिन जब 5 साल की सजा सुनाई गई तो सलमान खान भी अपने आपे को नहीं रोक पाए, खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी आंखों से आंसू निकल पाए। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे शायद अपने आप को जेल में देखना पसंद होगा? सलमान खान को अपने किए पर पछतावा है या नहीं, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज उनकी बहनों के आंसू और खुद उनके आंसू बहुत कुछ कह जाते हैं। हम साथ साथ हैं 20 साल पहले यही वो फिल्म थी जिसके शूटिंग के दौरान सलमान खान पर संगीन आरोप लगे थे। 20 साल लंबा अरसा होता है, लेकिन काली परछाई की तरह यह मामला सलमान का पीछा करता रहा। सलमान जब कोर्ट रूम पहुंचे तो उनके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रहा था। सलमान से पहले उनकी दोनों बहनें कोर्ट रूम में पहुंच चुकी थीं। सलमान खान सुबह करीब 11 बजे काली शर्ट और ब्लैक गॉगल लगाए कोर्ट रूम में दाखिल हुए। सलमान के साथ बॉडीगार्ड शेरा भी मौजूद थे। तेज कदमों से सलमान मीडिया और फैंस के शोर को अनसुना कर कोर्ट रूम में दाखिल हो गए। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करीब 11:15 बजे शुरू हुई। जज ने सभी आरोपियों से सबसे पहले उनका नाम पूछा और उन्हें केस के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सलमान और सभी आरोपी हाथ बांधे जज की बातों को सुनते रहे। फैसला सुनाए जाने से पहले सलमान ने कोर्ट में सभी आरोपों को नकार दिया। वक्त 11:30 बजे। कोर्ट रूम में जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। सलमान खान को दोषी करार दिया गया और बाकी 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसके बाद वो वक्त आया जिसका इंतजार हर किसी को था। लंच के बाद सलमान को कितनी सजा सुनाई जाएगी, इसका फैसला आना था। इस दौरान सलमान की दोनों बहनें कोर्ट रूम के बाहर गैलरी में फोन पर बात कर रही थी और सलमान कोर्ट रूम के चेंबर में मौजूद कुर्सी पर अकेले बैठे थे। लंच के बाद जज डायस पर आए और सलमान खान कुर्सी से उठकर दीवार के सहारे खड़े हो गए। बहनें भी सलमान के साथ खड़ी हो गई। जज ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही सलमान की आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं कोर्ट रूम में मौजूद उनकी दोनों बहनें रोने लगी। फैसला सुनाते ही पुलिस ने सलमान खान को हिरासत में ले लिया और सलमान को जेल ले जाने की कार्रवाई शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि सलमान खान को कहीं न कहीं अंदेशा था कि इस केस में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि फैसले से पहले वाली रात भी सलमान खान का पूरा परिवार रात भर जागता रहा। सूत्र बताते हैं कि जोधपुर के होटल ताज के 11 नंबर के कमरे में रुके। बीती रात वो परिवार के साथ जागते रहे। बताया जा रहा है कि वो रात 12 बजे जिम गए और 1 घंटे बाद जिम से वापस आए। उसके बाद सलमान खान स्विमिंग पूल में काफी देर तक स्विमिंग करते रहे और फिर कुछ देर वो और उनका परिवार स्विमिंग पूल के करीब ही बैठा रहा। सुबह करीब 3 से 4 बजे सभी लोग अपने अपने कमरे में गए। साफ है कि सलमान और उनके चाहने वालों के लिए अदालत का फैसला बेहद मुश्किल है। सलमान खान अब एक बार जेल में है और उनके चाहने वाले और उनका परिवार जल्द ही सलमान के जेल से बाहर आने की दुआएं कर रहा है। टी न्यूज़ नेशन। इस मामले में यह चौथा मौका है जब सलमान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इस बार एक बात अलग थी। उनकी बहनें, जिन्हें वो अपनी किस्मत का ताला समझते हैं, यानी कि लकी चार्म मानते हैं, वो दोनों उनके साथ थी। उनकी बहनें दुआएं जरूर कर रही थीं, लेकिन शायद उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी बहनों के साथ उनके जो संबंध और रिश्ते रहे हैं दुनिया जानती है। अलवीरा खुद उनकी अपनी सगी बहन है नहीं, लेकिन अपनी बहन से भी कहीं ज्यादा है। आज जिस तरह से सलमान की बहनें अपनी भाई की दुआ मांग रही थी, हर बहन शायद अपने भाई के लिए ऐसा ही करती है। लेकिन जब हम एक बड़े परिवार की बात करते हैं तो शायद ये सब बातें कुछ अलग ही अंदाज और मायने भी ले लेते हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान फैमिली के लाडले हैं।
भाई और बहनों के वो प्यारे भाईजान हैं। सभी भाई बहनों में सलमान खान सबसे बड़े हैं, लेकिन चाहे अरबाज हो या फिर सोहेल, दोनों सल्लू भाई के काफी करीबी हैं। जबकि उनकी बहन अलवीरा और अर्पिता तो सलमान पर जान छिड़कती है। जब भी सलमान खान पर मुश्किल आई, जब भी सलमान कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे, उनका परिवार एकजुट होकर भाईजान को सपोर्ट करता रहा। काले हिरण शिकार केस में सलमान जोधपुर कोर्ट में पेश होने के लिए आए, तब भी उनकी दोनों बहनें परछाई की तरह सलमान के साथ खड़ी रही। केस की सुनवाई के लिए सलमान खान मुंबई से जोधपुर के लिए निकले तो दोनों बहनें अपने भाई का ख्याल रखने के लिए उनके साथ ही जोधपुर आई। और कोर्ट में जब सलमान को सजा सुनाई गई, तब अर्पिता और अलवीरा कोर्ट रूम में ही मौजूद थी। जैसे ही सलमान को दोषी ठहराया, दोनों बहनें काफी इमोशनल नजर आईं। अलवीरा की आंख से तो आंसू टपकने लगे और कोर्ट रूम में ही काफी देर तक रोती रही, जबकि अर्पिता सलमान को दिलासा देती नजर आई। सलमान खान भी अपनी बहन अर्पिता को अपना लकी चार्म मानते हैं, क्योंकि वक्त अच्छा हो या फिर बुरा, हर समय अर्पिता अपने भाई को सपोर्ट करती रही है। काले हिरण शिकार केस को 20 साल हो चुके हैं और इतने लंबे अरसे में सलमान खान के केस में कई गवाहियां हुई, कई बार पेशियां हुई और कई बार सलमान खान जोधपुर पहुंचे। इन 20 सालों में सलमान के साथ उनकी ढाल बनकर खड़ी रही उनकी बहन अलवीरा। इसी केस में जब पिछली बार सलमान खान को जेल हुई थी, तब भी पूरा परिवार जोधपुर आया था, लेकिन 1-2 दिन बाद पूरी फैमिली को मुंबई भेजकर अलवीरा जोधपुर में ही रुक गई थी। बाद में 6 दिन जेल में रहने के बाद सलमान खान बाहर निकले थे तो अलवीरा उन्हें रिसीव करने पहुंची थी और जोधपुर से मुंबई भी साथ ही गई थी। इतना ही नहीं, केस के सिलसिले में वकील से बातचीत करना हो या फिर केस की सुनवाई और बाकी कानूनी मामलों में राय लेना, सब कुछ अलवीरा ही संभाल रही है। इसी से पता चलता है कि अलवीरा का अपने भाई से कितना लगाव है और वो भाईजान की कितनी चिंता करती है। टी न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं कि सलमान खान का परिवार सांसें बांधकर आज की रात गुजार रहा होगा, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कल जमानत की अर्जी सेशंस कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी पर कल ही फैसला हो जाए, लेकिन उसकी उम्मीद काफी प्रचंड है कि इस सेशंस कोर्ट में फैसला हो सकता है। और शनिवार का दिन भी बाकी है, क्योंकि शनिवार को भी सेशंस कोर्ट चलता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शनिवार तक ये बात जरूर सामने आ जाएगी परिवार के कि सलमान खान को जमानत मिलती है या नहीं। अगर जमानत मिल गई तो परिवार हंसी खुशी सलमान खान को लेकर वापस मुंबई निकल पड़ेगा। सलमान को सजा हुई और वो बैरक में पहुंच गए। सजा 3 साल से कम की हुई होती तो उन्हें सजा सुनाने वाला जज ही जमानत की अर्जी पर फौरन सुनवाई कर सकता था, लेकिन सजा 5 साल की हुई है, लिहाजा बेल एप्लीकेशन पर अब सुनवाई सेशंस कोर्ट ही करेगा। दरअसल सीआरपीसी में नियम है कि सजा की मियाद 3 साल से ज्यादा हो तो जमानत सेशन कोर्ट ही दे सकता है। ऑलरेडी उन्होंने सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए प्ली लगा दी है, और इसलिए जाना पड़ा क्योंकि 5 साल की सजा पे ट्रायल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खत्म हो गया था कि वो ही उस बेल को कंसिडर कर सकें। इसलिए उनके लिए खाली ऑप्शन यही अवेलेबल था कि वो ऊपर के कोर्ट में जाएं, अपनी अपील करें। और अब ये खबर आ रही है कि वो आज उसकी सुनवाई अर्जेंट मेंशनिंग नहीं हुई और कल ही उसकी बेल की सुनवाई होगी, तो इस वजह से उनको ऊपर के कोर्ट में जाना पड़ा। काले हिरण के शिकार मामले में अदालत ने अपना फैसला तो सुबह 11:15 बजे ही सुना दिया था, लेकिन सजा का ऐलान करीब 3 घंटे बाद दोपहर 2:30 बजे किया गया। हालांकि सलमान के वकीलों ने जमानत की अर्जी दाखिल करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन जमानत के आवेदन में जजमेंट की कॉपी लगानी पड़ती है। ऐसे में सजा सुनाने में हुई देरी से उनकी चुनौती बढ़ गई। समय कम होने के चलते सेशंस कोर्ट सलमान की जमानत की अर्जी पर सुनवाई नहीं कर सका, लिहाजा इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। कन्विक्शन हुआ है और कन्विक्शन के बाद में 5 साल का सेंटेंस हुआ है, और सलमान को अकेले को हुआ है। इसमें एविडेंस पूरा प्रोसिक्यूशन का सलमान के अगेंस्ट में फुल प्रूफ ट्रायल कोर्ट ने पाया है। तो इसलिए बेल का तो वैसे डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, ऊपर का कोर्ट डिसाइड करेगा कैसे करना है। पर ये बातें जरूर कोर्ट के मन में वे करेंगी कि पहला कन्विक्शन हो चुका है तो वो एक सीरियस इशू है, पर इनके फेवर में भी कई सारी चीज़ें हैं कि ये थ्रू आउट बेल पे रहे हैं और इन्होंने कभी भी बेल की किसी कंडीशंस को वायलेट नहीं किया है या कभी बेल जंप नहीं करी है। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रेजेंस सिक्योर नहीं हो सकती, और अपील एज अ फर्स्ट अपील एज अ मैटर ऑफ राइट होती है किसी भी एक्यूज्ड को, तो उस अपील के दौरान बेल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इससे पहले हिट एंड रन केस में भी सलमान खान को सेशंस कोर्ट से सजा मिलने के बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा था।
तब अर्जेंट मेंशन की अर्जी पर सुनवाई की इजाजत मिली और सुनवाई भी हो गई। सजा के कुछ घंटे बाद ही हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन इस बार सलमान की किस्मत उन पर इतनी मेहरबान नहीं रही। टीम न्यूज़ नेशन। सलमान खान को लेकर अलग अलग तरह की भावनाएं लोगों की हैं। सलमान खान के फैंस की माने तो ऐसा लगता है जैसे कि आज उनका दिल टूटा हुआ है, डूबा हुआ है। जो लोग सलमान खान से जुड़े हैं उनकी बात अगर आप सुने तो ऐसा लगता है जैसे कि शायद एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आपे में कई बार नहीं रहता है लेकिन अब बहुत बेहतर हो चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को बहुत संतुलित कर लिया है। सलमान खान की कहानी दरअसल बैड बॉय इमेज वाली एक ऐसे शख्स की है जो हर किसी को किसी न किसी तरीके से आकर्षित करता रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं उस व्यक्ति से जो सलमान खान को सबसे करीब से जानता है, उनके माता पिता से भी ज्यादा करीब से। हम सलमान खान की उस दाई मां से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने सलमान खान को उनकी पैदाइश के 11 दिन बाद तक अपनी गोद में संभाला था। इस वक्त हम इंदौर के उस घर में मौजूद हैं जहां पर सलमान की दाई अम्मा रहती है। तो हम बात करते हैं उनकी दाई से। दाई, आप बहुत जब सलमान पैदा हुए थे कितने वक्त आपके साथ रहे, कहाँ रहे और कैसे थे पैदा होने के साथ? कल्याणबाग नर्सिंग होम की आया भाई थी दाई माते में। सलमान खान को मैंने उनका जन्म हुआ, मैंने उनको लिया, निलाना धुलाना तैयार करना, मैं 21 दिन तक उनकी सेवा चाकरी करी। मेरे को उम्मीद है अंदर से कि सलमान खान को मैं अभी जाके उनको मिलूं। 2-3 चक्कर मेरे को पत्रकार आया, बोले तुम इंटरव्यू दो उनको। मैं बोले एक बार साया जी होटल में मेरे को बुलाया था सलमान खान ने, मेरे इंटरव्यू लिया था, मेरे को मिले, बोला उन्होंने कि बोले मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे बच्चे की सहायता करूँगा, बच्चे की शादी में मेरे को खबर देना आप। तो मेरे को ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खाली आपकी दुआ करती हूँ कि आपके ऊपर ये कलम आया है वो कलम मिट जाए और आप बिल्कुल आज़ाद होके आप वापस बम्बई में आ जाओ। मैं आप खबर मिले मेरे को तो मैं आपको मिलने के लिए वहाँ आऊँगी आया भाई में। हीरो बन के सलमान खान था, हमको सलमान खान को मिलना है मेरे बेटे को। मेरे को तो इससे मन में तो उन्होंने बोला मैं तीसरी माँ हूँ तुम्हारी, में तुम्हारी माँ तो खास है, मैं दाई माँ हूँ पर तुम्हारी माँ क्योंकि मैं तुम्हारा पालन पोषण करा। मेरे को खूब याद आ रही है आपकी, मेरे को फिर भी मिलने की याद आ रही है मेरे को। मेरे दुआ आपके साथ ही है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो हूँ छोटी गरीब लोग हूँ पर मैं आपकी हर घड़ी हर पल मेरे को तो मैं आपकी दुआ करती हूँ। मैं ये चौथा मौका है जब सलमान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी काटना कोई आसान बात नहीं है। कैदी नंबर 106, कैदी नंबर 106 की रात कैसे बीतेगी? कल जमानत मिलेगी या जेल में ही रहना पड़ेगा? जिसे कभी टाइगर, कभी सुल्तान तो कभी दबंग कहकर पुकारा गया, मगर सलमान की यह पहचान जेल पहुंचते ही बदल गई। जोधपुर सेंट्रल जेल में उनकी नई पहचान है कैदी नंबर 106 और इस नई पहचान के साथ सुपरस्टार की शान भी एक झटके में स्वाहा हो गई। जेल में सलमान को सोने के लिए मुलायम गद्दे नहीं मिलेंगे, खाने के लिए उनकी पसंदीदा बिरयानी नहीं मिलेगी, न ही पीने के लिए जूस या सेहत बनाने वाली बादाम मिल्क मिल पाएगी। जेल में सलमान को जमीन पर बिछाने के लिए एक कंबल मिली है, जबकि ओढ़ने के लिए एक चादर दी गई है। साथ ही जेल मेन्यू के हिसाब से सादा खाना दिया जाएगा। खबर तो यहाँ तक है कि सलमान ने पीने के लिए मिनरल वाटर की डिमांड की तो जेल सुपरिटेंडेंट ने उनकी इस मांग को भी नकार दिया, यानी सलमान को आम कैदियों की तरह ही नल का पानी पीना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सलमान को जेल में बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग जिंदगी जीनी पड़ेगी। जेल के नियम के मुताबिक जेल में सभी कैदी को सुबह 5:30 बजे सोकर उठना होता है, सुबह 7:30 बजे तक नहाकर तैयार होना पड़ता है, सुबह 7 से 8 बजे के बीच नाश्ता करना होता है, नाश्ते में 2 ब्रेड, सब्जी और चाय दी जाती है, 11:30 बजे लंच में रोटी सब्जी दाल चावल मिलता है, पूरे दिन के इस्तेमाल के लिए 135 लीटर पानी दिया जाता है, शाम 6 बजे डिनर करना होता है, डिनर के लिए सब्जी और रोटी मिलती है, शाम 6 से 7 बजे तक कॉमन हॉल में किताब पढ़ने या टीवी देखने की छूट होती है, शाम 7 से 8 बजे के बीच सोने का वक्त तय होता है, जबकि दिन में किसी भी कैदी को सोने पर पाबंदी होती है। सलमान के लिए ये तमाम नियम उसी वक्त तय हो गए जैसे ही वो कोर्ट की सजा सुनाने के बाद जोधपुर जेल पहुंचे। अब ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि दबंग को कितने दिन कैदियों की जिंदगी बितानी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि काकाड़ी हिरण शिकार मामले में दोषी पाए जाने के बाद सेंट्रल जेल में आए सलमान खान कितने दिन बिताते हैं। ये तय हो पाएगा कल सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद सलमान खान को बेल मिल पाती है या फिर पुनः उनको इसी सेंट्रल जेल में आना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट
महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जोधपुर। अब आप इसे किस्मत की ही बात कह सकते हैं। जिस रात को यह हादसा हुआ था उस रात सलमान खान से गुजारिश की गई थी कि वो शिकार कर बाहर न निकले। सूरज बड़जात्या ने सलमान खान से कहा था कि यह आइडिया अच्छा नहीं है। सूरज बड़जात्या की बातों को सुनते हुए कुछ और स्टार्स जो इसी फिल्म की शूटिंग के लिए वहां पर गए हुए थे वो शिकार पर नहीं नौके, लेकिन सलमान खान कहाँ मानने वाले थे। और इसे आप वक्त का तकाजा ही कह सकते हैं कि आज सलमान खान 20 साल इस पुराने मामले में जेल की सलाखों में एक बार फिर पहुंच चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि सलमान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। इससे पहले भी जेल की सलाखों के पीछे रह चुके हैं, पेंटिंग्स बना चुके हैं, कई तरह से अपनी ज़िंदगी को अलग अलग आयाम दे चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट भी उन्होंने किया है कि आखिरकार जेल में जाकर ये समझ में आया कि ज़िंदगी होती क्या है। आइए आपको दिखाते हैं कि पहले का उनका जेल का अनुभव कैसा रहा है। 11 साल, करीब 11 साल बाद एक बार फिर सलमान को जेल जाना पड़ा। करीब 11 साल बाद एक बार फिर सलमान उन्हीं सलाखों के पीछे पहुंच गए जिनसे उनका पीछा साल 2007 में छूटा था। उस दौरान सलमान 26 से 31 अगस्त यानी 6 दिन जोधपुर जेल में रहे थे। सफेद बनियान, ब्लू जींस और सिर पर सफेद टोपी लगाए सलमान कुछ यूं जेल से बाहर निकले थे। उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि दोबारा फिर कभी इन सलाखों के पीछे लौटना पड़ेगा। मगर शिकार के दोषी सलमान को 11 साल बाद फिर उन्हीं सलाखों का सामना करना पड़ा। करीब 20 साल पुराने इस मामले में सलमान ने पिछले 20 साल में 18 दिन जेल में बिताए। पहली बार 1998 में 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, दूसरी बार साल 2006 में 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक और तीसरी बार साल 2007 में 26 अगस्त से 31 अगस्त तक सलमान न्यायिक हिरासत में जेल में बिता चुके हैं। जोधपुर की सेंट्रल जेल और सलमान खान का गहरा नाता है। सलमान खान पर हिरण शिकार मामले में 4 केस दर्ज हैं। 3 केस में सलमान खान इसी जेल में अपने 18 दिन बिता चुके हैं। बात करें सलमान खान पर केस की तो पहला केस उन पर भवाद ग्राम में लगा हिरण का शिकार का। दूसरा लालगोड़ा फार्म हाउस में 2 हिरण के शिकार का केस दर्ज हुआ और एक कांकाड़ी में 2 काले हिरणों का शिकार का केस दर्ज हुआ और इसके बाद अवैध हथियार रखने का केस सलमान खान पर चला। कांकाड़ी हिरण शिकार मामले को छोड़ दें तो बाकी 3 केस में सलमान खान ने 18 दिन इसी सेंट्रल जेल में बिताए हैं। इसी दौरान सलमान को जेल में काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा था। पिछली बार जेल से लौटने के बाद सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जेल में बाथरूम की बहुत टेंशन रहती थी। जेल में बाथरूम की काफी दिक्कत थी। वहां 9 से 10 कमरे थे और सभी कमरों में कम से कम 9 से 10 लोग थे। जहां बाथरूम और टॉयलेट सिर्फ एक था। बैरक में टॉयलेट टूटे फूटे थे और मच्छर भी बहुत ज्यादा थे। जाहिर है तमाम शान शौकत के साथ जिंदगी जीने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान के लिए ऐसे हालात में रहना आसान नहीं होगा। हालांकि सलमान को आम कैदियों की तरह जेल में काम नहीं करना पड़ता था। मैं वहां पूरी तरह खाली था, मेरे पास कोई काम नहीं था। सुबह के वक्त मग में चाय भी मिलती थी, बस सारी दिक्कत बाथरूम की थी। इन तकलीफों का सामना करने की वजह से ही सलमान ने जेल से रिहा होने के बाद वादा किया था कि वो जेल के सभी टॉयलेट का रिनोवेशन कराएंगे, साथ ही सभी बैरक में कूलर के इंतजाम भी कराएंगे। मगर कहा जा रहा है कि वे वादे कभी पूरे नहीं हुए। टॉयलेट की बात हुई थी और वो इस बार भी कह रहे थे कि टॉयलेट की व्यवस्था हुई या नहीं हुई। ये मैंने कहा आपने शायद पिछली बार बोला था, तो वो कह रहे थे कि मैंने गीजर का भी कहा था और जो बंदी हैं जिनके जुर्माने की वजह से छूट नहीं पाते उनके लिए भी कहा था, लेकिन शायद वो हो नहीं पाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार कर देना, कोई खास बात नहीं। मुमकिन है कि बीते 11 साल में बैरक की सुविधाएं कुछ बेहतर हो गई हों, मगर जेल ऐसी जगह है जहां तकलीफें एक नहीं 1000 हैं और सलमान को भी उन तकलीफों से 2-4 होना पड़ेगा। 20 साल पुराने हिरण शिकार मामले में सलमान खान सेंट्रल जेल में बंद हैं। सलमान खान को शायद उन्हीं समस्याओं से दोबारा रूबरू होना पड़े जब वो इससे पहले 3 बार सेंट्रल जेल में आए थे। हालांकि जेल प्रशासन का ये दावा है कि जेल प्रशासन ने फिलहाल बाथरूम में टाइल्स लगवा दी हैं और उन तमाम समस्याओं को दूर किया है जिनका जिक्र सलमान खान ने किया था। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जोधपुर। 2 ऐसी जगहें हैं जहां आत्मचिंतन और आत्ममंथन आदमी को वाकई में सबसे ज्यादा टटोरता और शायद जख्म देता है।
एक अस्पताल जब आप अकेले अपने बेड पर लेटे हों और उस वक्त आपको समझ में आता है कि आपने जिंदगी में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। और दूसरा, जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि उस वक्त आपके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ आप और आपके खुद के अपने कर्म आपके साथ होते हैं। सलमान खान 3 बार जेल जा चुके हैं, चौथी बार जेल के भीतर फिर पहुंच चुके हैं। अपने आप से उन्होंने शायद बहुत बातें की होंगी और यही वजह है कि सलमान खान ने अपने आप को वक्त के साथ बदला और जैसे जैसे वो बुलंदियों की ऊंचाई पर पहुंचते गए वैसे वैसे उन्होंने अपने आप को ही नहीं बदला बल्कि अपनी छवि को बदलने की पुरजोर कोशिश की। सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन इस शब्द को अपने जीवन में भी अवतरित करने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं सलमान खान ने किस तरह से एक बिगड़ैल शख्स की छवि को दरकिनार करते हुए एक इंसान बनने की छवि को ज्यादा सामने पसंद किया और रखा भी।